इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी यही सेम चीज करोगे। हेलो गाइस, देखो इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूलाज है। अगर तुम्हें इन्हें याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है देन डोंट वरी। अगर तुम्हें ये 4 फॉर्मूलाज भी याद है तो तुम्हें ये पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझो कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता क्या है। जरा इस ऑब्जेक्ट को देखो। क्या तुम बता सकते हो कि ये अंदर से कौन से कलर का है? शायद नहीं। बट क्या तुम अब बता सकते हो कि ये अंदर से कौन से कलर का है? हाँ बिल्कुल। देखो, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, also known as enclosed space। और ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा था इसे हम सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसे तुम ऑब्जेक्ट की स्किन भी समझ सकते हो। बस यही है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का कंसेप्ट। अभी आज हमें इन 6 शेप्स का वॉल्यूम और सरफेस एरिया पता करना है। बट उसके लिए तुम्हें सिर्फ 4 शेप पता होने चाहिए: स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल। अभी तुम्हें इन चारों का एरिया तो पता ही होगा: साइड स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ, हाफ बेस इंटू हाइट एंड पाई आर स्क्वायर। अगर तुम्हें ये पता है तो चलो यार, इनसे सारे शेप्स का वॉल्यूम निकालते हैं। देखो, ये है स्क्वायर। इसका एरिया है साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। इसको अगर मैं टेबल पे रखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी अगर मैं इस स्क्वायर को ऊपर की तरफ सेम लेंथ में एक्सपांड करूं तो ये क्यूब बन जाएगा, कुछ इस तरह। अभी इस स्क्वायर के एरिया को और एक्सपांडेड लेंथ को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि है साइड क्यूब यानी कि ए क्यूब। सिमिलरली ये है एक रेक्टेंगल। इसका एरिया है लेंथ इंटू विड्थ। इसको टेबल पे रखे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी इसे भी अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में h हाइट तक एक्सपांड करूं तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। नाउ इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को और इस हाइट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। चलो अभी सर्कल को लेते हैं। इसका एरिया तो सबको पता है, जो कि है पाई आर स्क्वायर। इसको भी अगर मैं टेबल पे रखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसको भी अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में h हाइट तक पुल करें तो ये सिलेंडर बन जाएगा। नाउ अगेन हम इस सर्कल के एरिया को इस एक्सपांडेड हाइट से मल्टीप्लाई करें तो मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाता है, जो कि है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h यानी पाई आर स्क्वायर h। सिंपल राइट? चलो अभी ट्रायंगल को लो। इसका एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट। अभी इसको टेबल पे कुछ ऐसे रखेंगे और इसे इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घुमाएंगे। घुमाने से ये बन जाएगा एक कोन। अभी हम इस ट्रायंगल के एरिया को 2 पाई आर बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कोन का वॉल्यूम, जो कि है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब ये 2 पाई आर बाय 3 कैसे आया इसे हम 11th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। फिलहाल इसे याद रखो। नाउ अगेन अगर हम एक सेमी सर्कल को ले तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये आधा है। अभी इस आधे सर्कल को टेबल पे कुछ ऐसे रखेंगे और इसको भी इस एक्सिस के अराउंड घुमाएंगे। घुमाने से ये बन जाएगा एक स्फीयर। अगेन इस सेमी सर्कल के एरिया को अगर हम 8/3 r से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा स्फीयर का वॉल्यूम, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 8/3 r कैसे आया इसे भी हम 11th में सीखेंगे। फिलहाल इसे याद रखो। नाउ हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम है। अगर तुम इसे आधा करोगे तो तुम्हें मिलेगा हेमी स्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये थे इन 6 शेप्स के वॉल्यूम्स। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। अभी इनके सरफेस एरियाज को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है क्यूब। देखो, ये है एक क्यूब। इसकी सारी साइड सेम है। अगर इसे मैं एक्सप्लोड करूं और इसके वॉल्यूम को हटा दूं तो ये जो बचता है ये है इसका सरफेस एरिया। ये जो तुम देख रहे हो ये बेसिकली 6 स्क्वायर्स है और हमें स्क्वायर का एरिया पता है, जो कि है साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। इट मींस क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया होगा 6 टाइम्स साइड स्क्वायर यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर। अभी इसमें भी अगर मैं ऊपर का और नीचे का स्क्वायर हटा दूं
तो ये जो बचता है ये है इसका लैटरल सरफेस एरिया, जो 4 स्क्वायर से बना है, जिसकी वैल्यू होगी 4 टाइम्स ए स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। इजी राइट। अब आता है क्यूबॉइड। सेम, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे और इसका वॉल्यूम को हटा देंगे। इसमें टोटल 6 रेक्टेंगल्स है और इसे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सामने वाले रेक्टेंगल्स एग्जैक्टली सेम है। तो इनका एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 2 रेक्टेंगल्स है, प्लस विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय 2। इनको ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू विड्थ, और यह है इसका टोटल सरफेस एरिया। अभी इसमें भी अगर हम टॉप और बॉटम को हटा दे तो जो बचता है इसे कहते हैं इसका लैटरल सरफेस एरिया, जो कि है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ इंटू हाइट। इजी राइट। अब बारी आती है सिलेंडर की। देखो, इसे भी सेम एक्सप्लोर करेंगे और इसके वॉल्यूम को हटा देंगे। अभी ऊपर और नीचे 2 सर्कल्स है और इनका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर। अब ये बीच में जो पाई जैसे दिख रहा है, जरा इसे ध्यान से देखो। इसको अगर मैं ऐसे काटूं और इसको ऐसे खोलूं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें इसकी हाइट है h और इसकी लेंथ है सर्कल का सरकमफरेंस, जो कि है 2 पाई r। इट मींस इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा लेंथ इंटू हाइट, यानी कि 2 पाई r इंटू h। इट मींस इस पाइप का एरिया है 2 पाई r h। तो अपने सिलेंडर का टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। इसमें भी अगर हम ऊपर और नीचे वाले को हटा दें तो ये जो बचता है ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि है 2 पाई आर h। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कोन। इसे भी एक्सप्लोर करेंगे और इसके वॉल्यूम को हटा देंगे। नाउ नीचे है एक सर्कल जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला है ये कोन और इस कोन का एरिया है पाई आर एल। बस इसे थोड़ा याद रखो। नाउ इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मिल जाएगा, जो कि है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अभी इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, बट नीचे एक सर्कल है, तो अगर हम इसे हटा दें तो जो बचता है वो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि है पाई आर एल। बस ध्यान रहे कि जब हम लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया को काउंट करते हैं तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप एंड बॉटम पार्ट के एरिया को कंसीडर नहीं करते। अब समझते हैं स्फीयर को। इसको एक्सप्लोर करेंगे तो भी ये ऐसा ही दिखेगा। इसका सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं है, इसीलिए यही इसका टोटल सरफेस एरिया है और यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी है। अब बारी आती है हेमिस्फीयर की, मगर इसे समझने से पहले वीडियो को एक लाइक करो और चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। तो समझते हैं हेमिस्फीयर को। इसको भी एक्सप्लोर करेंगे और इसके वॉल्यूम को हटा देंगे। अभी इसमें 2 शेप्स है, एक है हेमिस्फीयर एंड एक है सर्कल। सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर का एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर। इट मींस इसका टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। एंड इसका अगर नीचे वाला पार्ट हटा दे तो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर ओनली। एंड दैट्स इट। इसी के साथ हमने कंसेप्चुअली इन 4 शेप्स से इन सारे शेप्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड आउट किया। तो अगर तुम इन चीजों को याद रखते हो एंड थोड़ा कंसेप्ट यूज करते हो देन तुम्हें इतनी बड़ी लिस्ट को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। बाकी अगर इस वीडियो पे 5000 व्यूज आते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा। बाकी ये रहा पिछला वीडियो। तो चलो तुमसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। सी यू देन, बाय बाय।